मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं यहोशू के जीवन के बारे में एक सच्ची कहानी। तो शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। यहोशू को मूसा के बाद अधिकारी के रूप में सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जो मूसा की मृत्यु के बाद इसराइलियों को प्रतिज्ञा किए गए देश में ले जाता है। यहोशू को प्रतिज्ञा किए गए भूमि को 7 वर्षों के समय में विजय कर लेने के कारण बाइबल के सबसे महान सैन्य अगुवों में से एक माना जाता है, और अक्सर नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक आदर्श और एक प्रभावी अगुवा कैसा होता है के लिए व्यावहारिक निहितार्थों को उपयोग में लाने के लिए स्रोत के रूप में जाना जाता है। आइए बाइबल के दृष्टिकोण से उसके जीवन को देखें। एक सैन्य अगुवे के रूप में यहोशू को मानवीय इतिहास में सबसे अधिक महान सेनापतियों में से एक माना जाता है, परंतु एक सामान्य सेनापति के रूप में यहोशू के कौशल के द्वारा इसराइल की जय के लिए उसे श्रेय देना एक गलती भी होगी। पहली बार जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि यहोशू अमालेकियों के विरुद्ध निर्गमन अध्याय 17 में लड़ाई कर रहा है। निर्गमन अध्याय 17 हमें बताता है कि यहोशू ने अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया, और इसलिए हम इस निष्कर्ष को निकालने की परीक्षा में पड़ जाते हैं कि यहोशू की सैन्य विशेषज्ञता ने उस दिन उनको बचा लिया। परंतु इस संदर्भ में हमें कुछ विपरीत ही घटित होते हुए दिखाई देता है। वचन 11 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इसराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। अंत में मूसा के हाथ इतने अधिक थक गए, उन्हें विश्राम देने के लिए उनके नीचे पत्थर लगाना पड़ा, और हारून और हूर ने उसके हाथों को थाम लिया। इसलिए हम देखते हैं कि यहोशू इसलिए प्रबल हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे युद्ध में जय प्रदान की। प्रतिज्ञा की गई भूमि में सैन्य सफलताओं के बारे में भी यही कहा जा सकता है। प्रभु यहोवा ने निश्चित रूप से विजय होने की प्रतिज्ञा दी थी और उसने ऐसा आश्वस्त करते हुए पूरा भी किया। इस घटना के ऊपर ध्यान देने योग्य कई बातें हैं। इसराइल ने अर्पण की वस्तुओं के बारे में परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था। परमेश्वर ने इसराइलियों को आज्ञा दी थी कि वे सब कुछ विनाश करते हुए उसे अर्पण करें, और आकान ने अपने लिए यरीहो की लड़ाई में से कुछ लूट को रख लिया था। इसके कारण परमेश्वर ने उन्हें ये के ऊपर विजय न देकर दंडित किया। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि ए के विरुद्ध युद्ध किए जाने के लिए परमेश्वर के द्वारा कोई स्पष्ट आज्ञा नहीं दी गई थी। इन दोनों लड़ाइयों की कहानियों को एक साथ रखने का उद्देश्य यह दिखाना है कि जब परमेश्वर कार्यक्रम और मसौदे को निर्धारित करता है तो विजय मिलती है, परंतु जब व्यक्ति कार्यक्रम और मसौदा निर्धारित करता है तो विफलता बढ़ जाती है। यरीहो प्रभु परमेश्वर की ओर से लड़ाई थी। परमेश्वर ने परिस्थिति को छुटकारा दिया और अंततः उन्हें विजय प्रदान की, परंतु तब तक नहीं जब तक कि अर्पण की वस्तु को उसे अर्पित नहीं कर दिया गया। यहोशू के नेतृत्व की योग्यताओं का अतिरिक्त प्रमाण उसके द्वारा परमेश्वर में उसके चट्टान के जैसे विश्वास में देखी जा सकती हैं। जब इसराइली गिनती अध्याय 13 में प्रतिज्ञा किए हुए देश के मुहाने पर थे, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वह 12 लोगों को भूमि की जासूसी करने के लिए भेजें, जिन्हें इस्राएल के प्रत्येक गोत्र में से एक के रूप में लिया गया हो। उनके लौटने पर उन 10 लोगों ने बताया कि जैसी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वह भूमि वैसी ही थी, तथापि यह बड़े गढ़ वाले नगरों में रहने वाले शक्तिशाली और बड़े योद्धाओं के अधीन था। इसके अतिरिक्त नपीलीम, जिन्हें दैत्य माना जाता था, उन लोगों की भूमि थी। यहोशू और कालेब ही केवल 2 ऐसे पुरुष थे जिन्होंने लोगों से भूमि को अपने अधीन कर लेने का आग्रह किया। यहाँ हम एक बात को देखते हैं जो यहोशू और कालेब को इसराइलियों के शेष लोगों से पृथक करती है। वे परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करते थे। वे योद्धाओं के आकार या नगरों की सामर्थ्य से भयभीत नहीं थे, अपितु वे अपने परमेश्वर को जानते थे, और उन्हें स्मरण था कि उसने उस समय पृथ्वी की सबसे सामर्थी जाति मिस्र के साथ कैसे व्यवहार किया था। यदि परमेश्वर सामर्थी मिस्र की सेना को हरा सकता है तो वह निश्चित रूप से विभिन्न कनानी गोत्रों को भी हरा सकता है। परमेश्वर ने यहोशू और कालेब के विश्वास को पुरस्कृत किया कि इसराइलियों की पूरी पीढ़ी उन्हें छोड़ते हुए जंगल में ही नष्ट हो जाएगी। हम यहोशू के विश्वासयोग्य कार्य को प्रतिज्ञा की हुई भूमि के ऊपर आक्रमण करने से पहले लोगों के मध्य आज्ञाकारिता में पृथक होने और ए की पराजय के पश्चात एक बार फिर से देखते हैं। परंतु यहोशू की विश्वासयोग्यता यहोशू की पुस्तक के अंत में स्पष्टता के साथ प्रकट होती है, क्योंकि इसमें उसका नाम पाया जाता है जब वह अपने लोगों को अंतिम बार एक साथ इकट्ठा करता है और उनकी ओर से परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करता है। अपने उपदेश के पश्चात यहोशू ने लोगों से अपनी मूर्तियों को त्यागने का अनुरोध किया और सीने में परमेश्वर के द्वारा उनके साथ की गई वाचा के प्रति विश्वासयोग्य रहने के लिए ऐसे कहा,
और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करता रहूंगा। इस तरह से हम यहोशू के जीवन से क्या सीख सकते हैं? क्या हम उसके जीवन से नेतृत्व के लिए सिद्धांत प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की हुई भूमि को प्रदान किया जो उसके सैन्य नेतृत्व को उससे दूर नहीं करता है। इसके अतिरिक्त वह इस्राएलियों के लिए कहीं अधिक सक्षम अगुवा था, परंतु नेतृत्व प्रदान करने में उसका कौशल प्राथमिक शिक्षा नहीं है, जो हमें यहोशू के जीवन की ओर आकर्षित करनी चाहिए। एक उत्तम शिक्षा यहोशू की विश्वास योग्यता, 10 जासूसों के विरुद्ध उसकी सोच जो प्रतिज्ञा किए गए देश को अपने अधीन करने में आने वाली बाधाओं के बारे में असंगत रिपोर्ट को लाए थे, और लोगों को वाचा में विश्वास सुनिश्चित करने में उसके उत्साह में पाई जाती है। परंतु यहाँ तक कि उसका विश्वास भी सिद्ध नहीं था। सच्चाई तो यह है कि यहोशू ने यरीहो में जासूस भेजे थे, यद्यपि परमेश्वर ने विजय को पहले से ही सुनिश्चित कर दिया था, और तत्पश्चात के युद्ध में उनके द्वारा दिखाया गया अत्यधिक आत्मविश्वास भी उनमें पाया जाता है। यहोशू के जीवन से प्राप्त होने वाली प्राथमिक शिक्षा यह है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसके वंशज भूमि में वास करेंगे, और यहोशू के अधीन परमेश्वर लोगों को उस भूमि में ले आया था जिसे देने की उसने प्रतिज्ञा की थी। इस गतिविधि ने छुटकारे के मिशन को पूरा किया जिसे परमेश्वर ने मूसा के साथ इस्राएल को मिस्र से बाहर ले आने के साथ आरंभ किया था। यह भी एक प्रकार की प्रतिछाया है जो यीशु में विश्वास करने वाले समुदाय के लिए लाए जाने वाले अंतिम छुटकारे की ओर इंगित करती है। मूसा की तरह यीशु ने हमें बंधन और पाप की गुलामी से छुटकारा दिया है, और यहोशू की तरह यीशु हमें अनंतकालीन प्रतिज्ञा वाली भूमि और सप्त के दिन के विश्राम में ले आया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए हमारे चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करने की कृपा करें ताकि हमारी अन्य वीडियो भी आप तक पहुंच सके।